फ्रेंड्स, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं को उसका बड़ा सुख हटा देती है। प्रेगनेंसी में महिला की इच्छा होती है कि कुछ अच्छा टेस्टी खाना खाए, ससुराल वाले, पति, घर के लोग, आजू बाजू के लोग उस पर प्यार उमड़ाए। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ खाने पीने पे कंट्रोल और तो और एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है इस बीमारी में। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगी जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़ क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, बच्चे पे और माँ पे क्या विपरीत परिणाम हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट और बचाव के क्या क्या साधन हैं। चलिए बने रहे इस वीडियो में। न्यू है इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर भी करें, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी। हमारे यहाँ इंडिया में महिलाओं की आदत होती है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है उन्हें सलाह दी जाती है अब तुझे 2 लोगों के लिए खाना है, और तुझे दूसरी सलाह दी जाती है तुम्हें अब आराम करने की ज़रूरत है। ये 2 लोगों के लिए खाना और आराम करने की ज़रूरत आज के इस दौर में बदल गई है, क्योंकि पहले से ही महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले ही ओवरवेट रही है, और चूँकि फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है तो ये बढ़ता हुआ खाना और कम घूमना खतरनाक सिद्ध हो रहा है। राइजिंग फिगर ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़, ऑलमोस्ट 20-30% महिलाओं का आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज़ दिखने लग गया है, जो कि पहले के समय में बहुत ही रेयर प्रॉब्लम थी। तो ये होता है 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। अचानक जांच की जाती है और पता चलता है शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई है। और वैसे देखा जाए तो कभी कभार भूख ज़्यादा लगना, वज़न ज़्यादा बढ़ना, थकावट आना और पेशाब की जगह इन्फेक्शन, खुजली होना भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और काला निशान अकेंथेसिस नाइग्रिकेंस भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। किन लोगों में इसका रिस्क ज़्यादा है? यदि आपकी प्रेगनेंसी लेट हो रही है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, और साथ में आपकी फैमिली में किसी न किसी को डायबिटीज़ है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ है तो इस प्रेगनेंसी में रिस्क ज़्यादा है। इसके पहले वाली प्रेगनेंसी में यदि बच्चे का साइज़ बड़ा था 4 kg, तो इस प्रेगनेंसी में डेफिनेटली आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो रिस्क बढ़ जाता है। अब इसका टेस्टिंग कब होता है? 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में डॉक्टर शक्कर की बीमारी की जांच करने के लिए ग्लूकोज मतलब मीठा ही देख के टेस्ट करते हैं इसका। फास्टिंग और 1 आवर के बाद या 2 आवर के बाद ग्लूकोज लेवल टेस्ट किया जाता है और उसी से इसका निदान होता है। 2-3 अलग अलग मेथड होती है। अब परहेज क्या करना है? परहेज में तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब न्यूट्रिशन को चेंज करना है, खान पीन को बदलना है और एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। तो क्या खाना है आपने? बहुत सारे फाइबर्स, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी सलाद और बहुत सारे प्रोटीन पोर्शन आपने लेना है। प्रोटीन में दाल, सोयाबीन, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, नॉनवेज का सूखा भाग, और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमारा मतलब होता है आलू, रोटी, राइस और दूसरे अन्य धान आपने कम खाने हैं। अपना कैलोरीज भी काउंट करके खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा वजन भी बढ़ने नहीं देना है। तो इसके साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, तेज वॉकिंग, वाटर साइकिलिंग या साइकिलिंग, वाटर एरोबिक्स इत्यादि एक्सरसाइज अपने डॉक्टर की सलाह से की जा सकती है। ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद यदि शुगर कंट्रोल नहीं है तो डेफिनेटली आपको इंसुलिन ही देना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता है, मतलब बेबी को हार्म नहीं पहुंचा सकेगा। इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। यदि डायबिटीज़ ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाए, यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो बच्चे के बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बच्चे को जन्म के बाद शुगर लो हो सकती है, बच्चे का साइज़ बड़ा हो सकता है, उसका सिर का साइज़ बड़ा, शोल्डर डिसलोकेशन मतलब सीजर के चांसेस ज़्यादा, बच्चे को निमोनिया, बच्चों को बिलिरुबिन बढ़ना मतलब जॉन्डिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और तो और भविष्य में इस बच्चे को डेफिनेटली ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिसीजेस और डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ होने का खतरा बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब डायबिटीज़ की शुरुआत गर्भ में ही हो जाती है और माँ को तकलीफ़ है, डायबिटीज़ रिलेटेड तकलीफ़ है, साथ में सीज़र, इन्फेक्शन, LSCS होना और बहुत सारी पेशाब की तकलीफ़ें भी आ सकती है। इवन डिप्रेशन भी आता है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। प्री एक्लेम्शिया और हाई कोलेस्ट्रॉल ये मदर को कॉम्प्लिकेशन है। और तो और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन मैं समझती हूँ डिलीवरी के बाद मदर को वापस से डायबिटीज़ कभी भी आ सकती है। इसीलिए मदर को सलाह दी जाती है डिलीवरी के बाद हर साल
पहले 3 महीने के बाद और ज़िंदगी भर शुगर टेस्ट करना और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है? डेफिनेटली प्रेगनेंसी प्लान होने के पहले मदर का वेट नियंत्रित करना है। यदि उसे प्री डायबिटीज़ है तो उसे भी मेडिसिन और लाइफस्टाइल के द्वारा कंट्रोल करना है। एक्सरसाइज का प्रोग्राम इंटेंसिव कर लेना है और अवेयरनेस करना है रिगार्डिंग जेस्टेशनल डायबिटीज़, क्योंकि ये सिर्फ मदर की बीमारी नहीं है, ये आने वाली जनरेशन की भी बीमारी है।